नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन राजस्थान भूगोल के सामान्य परिचय एवं स्थिति विस्तार की पिछली क्लासों में बात कर रहे थे और काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देख लिए थे स्थिति एवं विस्तार से संबंधित, जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास में अपन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से 2023 तक जितने भी प्रश्न आए हुए उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इसके अंदर जो आपको प्रश्न दिखाए जाएंगे उनकी पीडीएफ जो आप प्राप्त करनी है आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की खासियत ये है कि पीडीएफ के अंदर मैंने आंसर नहीं दिया है, आंसर आपको वीडियो के माध्यम से ही प्राप्त करना पड़ेगा। और वो पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनकी भी आंसर मैंने पीडीएफ के अंदर नहीं दिए, आपको वीडियो देख के ही आंसर प्राप्त करने पड़ेंगे। या आप जब भी उनका रिवीजन करो तो ऐसे सामने ऑप्शन होता है तो अपने थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि पूर्णतः अपन उससे संतुष्ट हैं प्रश्न से या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान और स्थिति विस्तार से संबंधित 2023 यानी जनवरी 2023 तक के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश देखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं ऐसा नहीं है कि आया हुआ नहीं है, यहाँ जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। मैं यहाँ पे कौन से एग्ज़ाम में आया वो बात की चर्चा नहीं करूँगा, आप स्वयं यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से पेपर के अंदर ये आया हुआ है। अपन डायरेक्ट बात करेंगे सीधे उनके आंसर के ऊपर। चलें तो देखो, सबसे पहले राज्य में संभाग एवं जिलों की संख्या क्रमशः है, ठीक है ना। तो देखो ये है 7 संभाग 33 जिले क्रमशः है, ठीक है ना। और राज्य का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्णतः हुआ था, जिसके अंदर जिलों की संख्या 26 थी। यानी अपना जो राज्य है राजस्थान, ये पूर्णतः इसका जो एकीकरण हुआ था संपन्न, वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और उस समय 26 राज्य थे, 26 जिले थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जिलों की संख्या बढ़ाई गई और 7 संभाग कर दिए गए, ठीक है। आगे देखते हैं राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। तो राजस्थान का 27वां जिला किसे बनाया गया, तो राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को, ठीक है ना। और धौलपुर को कब बनाया गया, तो 27वां जिला धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है ना। 15 अप्रैल 1982 को, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। तो कोटा जिले से अलग करके कब बनाया गया, तो 1991 के अंदर बनाया गया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया, तो 2008 के अंदर 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था 2008 के अंदर। आगे है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले को अलग करके उसका गठन कब किया गया, तो ये किया गया था 12 जुलाई 1994। और लास्ट में कौन सा था, 12 जुलाई 1994, ठीक है। हनुमानगढ़ बनाया गया था और हनुमानगढ़ के बाद में बनाया गया करौली। जो करौली था वो था 19 जुलाई 1997, ठीक है ना। करौली तो 19 जुलाई 1997। दौसा जिले का गठन कब किया गया, तो दौसा जिले का गठन किया गया था 1991 के अंदर, ठीक है। करौली जिले का गठन कब हुआ, तो करौली जिले का गठन हुआ था 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है, तो ये कौन सा है, जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, ऐसे कौन से दो संभाग है जिनका क्षेत्रफल लगभग समान है, तो ये है उदयपुर और जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल फल पर विस्तृत है, तो ये है जोधपुर। और ये अपने पूछा गया था स्कूल व्याख्याता जो कोच का जो एग्ज़ाम हुआ था
2022 के अंदर। तो देखो प्रश्न की प्रकृति क्या है, देखो कुछ नहीं किया है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा है, तो प्रश्न क्या दे दिया कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। बात वही की वही है कि जो चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो अपन उसको शानदार तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या जनवरी 2021 तक समान है, यानी कौन से ज़िले हैं जिनकी संख्या समान है। तो ये जोधपुर और उदयपुर। देखो जोधपुर में कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो देखो एक तो जोधपुर स्वयं, ठीक है, जोधपुर के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सिरोही और सिरोही के बाद में पाली। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 ज़िले जोधपुर में है और 6 ज़िले उदयपुर में है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक जिलों वाला जिला संभाग कौन सा है, तो अपना जोधपुर राइट होगा, ना कि उदयपुर। अगर ऑप्शन में उदयपुर और जोधपुर दोनों ही दे रखा है कि प्रश्न इस प्रकार का हो कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, ऑप्शन में जोधपुर भी दे रखा है, उदयपुर भी दे रखा है, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं बस है में, तो राइट होगा जोधपुर, ठीक है। अगर साथ में दे रखा है तो जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। अगर ऑप्शन में उदयपुर नहीं है तो जोधपुर होगा, अगर ऑप्शन में जोधपुर नहीं है तो उदयपुर होगा। क्यों होगा जोधपुर, क्योंकि जोधपुर के अंदर जो ज़िले हैं भाई, जोधपुर में भी 6 ज़िले हैं और उदयपुर में भी 6 ज़िले हैं, दोनों में ही 6 ज़िले होने के बावजूद भी अपन जोधपुर को प्रथम वरीयता क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि यहाँ के जो ज़िले हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो उदयपुर संभाग के अंदर राजस्थान के अंदर जो ज़िले हैं वो है 6 ज़िले। कितने ज़िले, 6 ज़िले। और 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहले उदयपुर, उदयपुर के ऊपर राजसमंद, राजसमंद के बाद में यहाँ पे आ जाएगा डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा और यहाँ पे प्रतापगढ़ और यहाँ पे चित्तौड़गढ़। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। राजस्थान के अंदर, और उसके बाद में बात करें राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद में बात करें अजमेर में 4 ज़िले तथा केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, अजमेर के अंदर 4 ज़िले हैं, सही है। राजस्थान में किस संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। राजस्थान में 4 जिलों वाले संभाग की संख्या 4 है, बिल्कुल सही है। ये जो तीसरा प्रश्न लग रहा है ना कि राजस्थान के किसी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका जो अपना कौन सा कथन असत्य है, तो ये होगा राजस्थान के किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किमी से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। ऐसे कौन सा संभाग है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो मैं इसी प्रश्न की चर्चा कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये प्रश्न आ भी गया। ये है जोधपुर संभाग की, ठीक है ना। डूंगरपुर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो डूंगरपुर जिला अपना आता है उदयपुर संभाग के अंतर्गत। कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, उदयपुर संभाग के अंतर्गत। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में किस संभाग में है, 33वां जिला जो बना प्रतापगढ़, वो कौन से संभाग में है, तो वो उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं, भरतपुर संभाग में कुल जिले कितने हैं। देखो भरतपुर संभाग के अंदर कुल कितने ज़िले हैं, तो भरतपुर के अंदर कुल जिलों की जो संख्या है वो है 4। भरतपुर में कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले आएंगे भरतपुर के अंदर, तो इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ठीक है ना। SMKDB यानी भरतपुर स्वयं, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है, ये जो है भरतपुर संभाग के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे कुल 4 जिले हैं। संभाग व जिलों का सही युग्म है, ऐसा कौन सा संभाग है जिसका सही युग्म है। अजमेर के अंदर अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, 9। बीकानेर में चूरू, झुंझुनू, सीकर। उदयपुर का अंदर ये नहीं है क्योंकि पाली जोधपुर का है। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, 12। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, 12 नहीं। बीकानेर के अंदर फिर चूरू वगैरह था, बीकानेर के अंदर चूरू, ये बीकानेर में आ गया चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये तो ऊपर चला जाएगा, झुंझुनू उसमें चला जाएगा जयपुर वाले, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा अजमेर। अजमेर के अंदर अजमेर आएगा, नागौर आएगा, टोंक आएगा और भीलवाड़ा आएगा। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन राइट होगा वो होगा फर्स्ट, जिसके अंदर अजमेर, अजमेर के बाद में बात करें नागौर, नागौर के बाद में टोंक, टोंक के बाद में
भीलवाड़ा। और ये रीट लेवल 2 जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर आउट होने के बाद में उस एग्ज़ाम के अंदर हुआ था, ये प्रश्न आया था कि संभाग व जिलों का सही युग्म कौन सा है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर को राजस्थान का छठा संभाग कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1987 में हरिदेव जोशी ने जब संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी थी। ठीक है ना, ठीक है ना। हरिदेव जोशी ने 1987 के अंदर ये व्यवस्था जब पुनः प्रारंभ कर दी थी, उस समय इसको राजस्थान का संभाग बनाया गया। और वो भी कौन से नंबर का? तो ये बनाया गया था छठे नंबर का। ठीक है। सवाई माधोपुर जिला जो है किस संभाग के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा भरतपुर संभाग के अंतर्गत। किन वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया? संभागीय आयुक्त 1962 में समाप्त किया गया, 1987 में पुनर्स्थापित किया गया। तो इसका ऑप्शन अपना जो राइट होगा वो होगा 2, कि भाई 1962 में तो मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया, और फिर हरिदेव जोशी ने कब इसको क्या किया? 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसको पुनः प्रारंभ कर दिया। यानी संभागीय व्यवस्था भाई 1949 में प्रारंभ हुई थी। 30 मार्च 1949 में वो शास्त्री थे, उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। फिर 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने इसको पुनः प्रारंभ किया, और पुनः प्रारंभ करते ही उन्होंने राजस्थान के अंदर अजमेर संभाग को बनाया था। ठीक है। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो देखो ऐसी कौन सी तिथि काल है जिसके अंदर संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? तो देखो 1970-90 नहीं हो सकता, 66-87 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 65-79 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा 1962 से 1987 के बीच में जो संभागीय व्यवस्था है वो कायम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे है वो बंद कर दी गई थी। ठीक है। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? देखो कितने शानदार एक ही चीज़ से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे गए हैं कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब वापस पुनर्जीवित किया गया? तो 1987 के अंदर किया गया। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? देखो 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का जो पूर्व मतलब धौलपुर बनने से पहले कौन से जिले का भाग था? तो ये कौन से जिले का भाग था? ये था भरतपुर जिले का। देखो धौलपुर को भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया है? राजस्थान का नवगठित जो जिला है उसको कौन से क्षेत्रों से मिला के किया गया है? और प्रतापगढ़ है तो उसके अंदर बांसवाड़ा का भाग आ जाएगा, उदयपुर का आएगा, चित्तौड़गढ़ का आएगा। क्यों आएगा? देखो यहाँ प्रतापगढ़ है और यहाँ पे जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। और यहाँ पे उदयपुर। ठीक है। और यहाँ पे बांसवाड़ा। तो यहाँ प्रतापगढ़ को बना रहे हैं तो थोड़ा हिस्सा इससे ले लेंगे, थोड़ा इससे ले लेंगे और थोड़ा इससे ले लेंगे। तो इसमें कौन सा आ गया? यहाँ पे बांसवाड़ा आ गया, यहाँ पे उदयपुर आ गया और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ गया। तो 33वीं जिले प्रतापगढ़ के अंदर उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है। देखो स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वो कौन से है? वो है देखो अलवर भरतपुर पास पास में, बीकानेर गंगानगर पास पास में, डूंगरपुर बांसवाड़ा पास पास में, लेकिन जैसलमेर जालोर दूर दूर। ये RAS प्री एग्ज़ाम 1999 के अंदर पूछा गया था। ठीक है ना। और देखो इस प्रश्न को ये बहुत शानदार क्वालिटी का है। देखो फिर कैंसिल कर दिया गया। देखो अलवर भरतपुर ये रीजनिंग टाइप बना दिया गया। अलवर भरतपुर जो ऊपर पास पास में है पूर्वी दिशा में, फिर बीकानेर गंगानगर उत्तरी दिशा में पास पास है, फिर दक्षिणी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा पास पास में है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जैसलमेर जालौर ये तो स्थित तो है, लेकिन क्या चीज़ है? पास पास में स्थित नहीं है, यानी इनकी सीमाएं आपस में टच नहीं होती हैं। आगे बात करें राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? तो देखो संलग्न जिले सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर संलग्न नहीं है। झालावाड़, बूंदी और टोंक। झालावाड़ ठीक है, बूंदी और टोंक संलग्न नहीं है। सिरोही ठीक है, पाली ठीक है, नागौर ठीक है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि सिरोही की सीमा पाली से भी मिलती है और पाली की सीमा नागौर से भी मिलती है। फिर चूरू
झुंझुनू और जयपुर। चूरू अलग पड़ जाता है, फिर झुंझुनू ऊपर अलग पड़ जाता है, क्योंकि झुंझुनू और जयपुर की भी नहीं मिलती तो कहाँ से मिलेगी। तो अपना इसमें ऑप्शन राइट होगा 3। सिरोही की सीमा मिलती है, पालिस की मिलती है और नागौर की मिलती है, ठीक है ना। आगे बात करें, कौन से ज़िले का मुख्यालय की तहसील ज़िले के नाम से नहीं है। कौन से ज़िले मुख्यालय की तहसील जो है वो ज़िले के नाम से नहीं है। जैसे बात कर ले बाड़मेर ज़िला, तो बाड़मेर ज़िले की जो मुख्य तहसील है बाड़मेर तहसील होगी। तो इसी प्रकार राजस्थान का एक ऐसा ज़िला है जिसकी जो उसकी मुख्य तहसील है वो उसके नाम से नहीं है। तो कौन से ज़िले की है, वो है चित्तौड़गढ़ ज़िले की। यानी चित्तौड़गढ़ ज़िले की जो तहसील है उसका नाम है राजनगर नाम है, यानी ठीक है ना। उसका नाम क्या है, उसकी इसकी जो मुख्य तहसील है उसका नाम है राजनगर। क्या नाम है, राजनगर नाम है, ठीक है ना। बसवा, लालसोट, महुआ और शिक्षित तहसीलें किस ज़िले के अंतर्गत आती है। तो ये जो ज़िले हैं ये तहसीलें दौसा की है, यानी बसवा तहसील, लालसोट तहसील, महुआ और शिक्षित तहसीलें हैं वो किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है दौसा ज़िले के अंतर्गत। डूंगला एवं कपासन किस ज़िले की तहसीलें हैं। तो डूंगला एवं कपासन जो तहसीलें हैं वो चित्तौड़गढ़ की है। सुमेलित कीजिए। देखो सुमेलित के अंदर पूछा है कि चित्तौड़गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ किसके समान दिखता है। तो चित्तौड़गढ़ अपने को दिखता है इली एवं घोड़े की नाल के समान। तो अ के अंदर 4 मिल गया अपना ऑप्शन, सीधा और सिंपल। फिर ब के अंदर 3 जैसलमेर अनियमित बहुभुज, ठीक है। फिर स के अंदर 2 टोंक पतंग जैसी आकृति है और सीकर अर्धचंद्राकार प्याले के समान है। ध्यान दें अपने पहले प्रश्न से ही अपना का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ अपना जो आंसर राइट होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से युग्म सही सुमेलित है। ऐसे कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित है। जोधपुर अनियमित बहुभुज नहीं। सीकर अर्धचंद्राकार प्याला, सीकर कौन सा है, अर्धचंद्राकार प्याला, ओके। जैसलमेर मयूराकार नहीं। करौली बतखाकार, करौली की आकृति है वो बतखाकार है। तो अपना ऑप्शन राइट होगा 2 और 4। 2 और 4 किसके अंदर है, 2 और 4 है डी के अंदर। किसके अंदर है, डी के अंदर है, ठीक है। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस तरफ है। तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो है उत्तर पश्चिम भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग या उत्तर पूर्वी भाग। तो कौन से भाग के अंदर स्थित है, तो ये है उत्तर पश्चिमी भाग। भारत के मैप के अंदर अगर बात करें तो भारत के मैप के अंदर राजस्थान की स्थिति यहाँ है और ये जो क्षेत्र है ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। आगे बात करते हैं, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर राजस्थान की जो गोलार्धीय स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान का आकार है, राजस्थान का आकार कैसा है भाई, राजस्थान का आकार त्रिभुजाकार है या पतंग समानांतर या असम चतुर्भुजाकार या पंचभुजाकार या षष्ठकोणीय भुजाकार। तो ये अपना जो है ये वाला पतंग समानांतर या सम चतुर्भुजाकार या असम चतुर्भुजाकार जो है ये आकृति राजस्थान को दी थी T.H. हेडले के द्वारा। सर्वप्रथम ये आकृति राजस्थान के संदर्भ में बताई गई थी और विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 869 है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 नहीं। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 329 पूछा है तो ये नहीं है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 नहीं। ये इसका अपना ऑप्शन जो राइट होगा वो फर्स्ट राइट होगा, क्योंकि 869 नहीं है। ध्यान रखना ये 869 नहीं है, ठीक है ना, 826 है, ठीक है ना। ऐसे 826 और ऐसे 869, यानी ऐसे 826 है, ऐसे 869 है, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना है, तो 3,42,000। देखो यहाँ आप सीधा ये कर देते 342 329 339। तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ दे रखा है इसने अपने को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं,
कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। देखो भौगोलिक क्षेत्रफल आ गया ना, तो भौगोलिक क्षेत्रफल से दृष्टि से राजस्थान प्रथम ही है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो है राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239, यानी सबसे पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी, ठीक है, और एमपी के बाद में एमएच, ठीक है ना। ये है राजस्थान के भारत के प्रमुख क्षेत्रफल वाला राज्य। आगे बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो कौन सा है? एमपी है। कौन सा राज्य है? और एमपी है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,245, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 10.41 है। और देख लीजिए कितने एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। जेई मेंस का है, आरपीसी सेकंड ग्रेड का है, आरएस का है, उद्योग प्रचार अधिकारी का है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का है, राजस्थान कांस्टेबल का है। इतने एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है 10.41। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में निम्न में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? ऐसा कौन सा देश है जिसके लगभग बराबर की स्थिति में आता है? तो ये अपना हो जाएगा नॉर्वे के बराबर है और पोलैंड के बराबर है। तो ऑप्शन 4 राइट, यानी राजस्थान को जो क्षेत्रफल है वो नॉर्वे और पोलैंड को जो क्षेत्रफल है वह दोनों के बराबर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। राज्य का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जैसलमेर की जो क्षेत्रफल की दृष्टि है वो कितनी है? 38,401 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 11.22% है, यानी 11.22%। जो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 10.41, उसके अंदर तो राजस्थान का अपन 100 मान लेते हैं भाई, 10.41 तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है। उसी प्रकार राजस्थान का जो 100% क्षेत्रफल है उस 100% के अंदर बाड़मेर जिले जैसलमेर जिले का जो योगदान है वो है 11.22%। नेक्स्ट, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिलों में से क्षेत्रफल का अंतर कितना है? राजस्थान के दो सबसे बड़े जिले हैं, उनमें अंतर कितना है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? 38,401, 38,401, फिर माइनस कर दो आप बाड़मेर को, 28,387। तो लगभग जो अपना आंसर प्राप्त होता है वो 10,014। तो इसमें अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा डी, यानी लगभग इसका अंतर कितना है? 10,000 के आसपास इसका अंतर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का जो सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 3034, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ जो दिए हुए हैं उनका अवरोही क्रम क्या होगा? तो कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। तो देखो, चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर, टोंक, यानी इनमें कौन सा जो है वो अवरोही क्रम की दृष्टि से होगा? तो ये होगा सबसे पहले नागौर, नागौर के बाद में होगा उदयपुर, उदयपुर के बाद में होगा चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बाद में होगा टोंक। तो अपना इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा 2 नंबर का, ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से सबसे छोटा जिला कौन सा है? यहाँ पे जो जिले दिए हुए हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा?
तो यहाँ जो सबसे छोटा अपने को जिला होगा वो होगा अपना दौसा। कौन सा जिला हो जाएगा? दौसा जिला हो जाएगा। और दौसा का क्षेत्रफल कितना है? तो दौसा का अपने क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 34-32 था, ऐसा कुछ शायद था। ठीक है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो ये कितना बड़ा है? धौलपुर से कितना बड़ा हो जाएगा? तो ये धौलपुर से है 12.66 गुना बड़ा है। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो है 400 से 500 वर्ग किलोमीटर के मध्य। आगे बात करें, निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यहाँ जो दिए हुए हैं इन जिलों के अंदर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर की। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी यहाँ पे जो जिले दिए हुए हैं इनमें से किस जिले का सबसे कम क्षेत्रफल है? तो कोटा का है। निम्न में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम? तो ये वापस रिपीट, कोटा का है। किस जिले का क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? यहाँ जो दिए हुए इन जिले के अंदर कौन से जिले का सबसे अधिक है? तो इसके अंदर देखो भीलवाड़ा का भी है और उधर लास्ट वाले प्रश्न में अपन बात की थी श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर का भी है। ठीक है ना, इसके अंदर दो ही ऑप्शन राइट है। देखो भीलवाड़ा है और श्री गंगानगर है। ठीक है। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? यहाँ जो दिया हुआ है इनमें से कौन से जिलों का निकटतम समान है? तो अजमेर और अलवर का समान है। निम्न में से किन दो जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? और प्रश्न है कि निकटतम समान कौन से का है? तो ये हो जाएगा करौली और बांसवाड़ा। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि यह राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो यहाँ आप राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार इसका प्रतिशत के आधार पर निकाल सकते हो। तो अपन प्रतिशत के आधार पर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 27,244 वर्ग किलोमीटर। आगे बात करते हैं, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत के अंश में रखता है? यानी राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत पर रखता है? तो कौन सा जिला हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने, तो हो जाएगा सिरोही। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य का उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण 869 तथा 826 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, बिल्कुल सही। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की क्रमशः लंबाई 1070 किलोमीटर और 4850 किलोमीटर है। ठीक है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, लेकिन ये प्रश्न गलत दिया हुआ है और यहाँ पूछ भी ये रहा है कि कथन सही नहीं है। तो अपना ये कथन जो है सही नहीं है, इसमें ऑप्शन राइट जो होगा वो एक होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान की उत्तर से दक्षिण है स्थिति वो 826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर और इसके बीच में जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर का। ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम क्रमशः विस्तार कितना है? तो अभी मैंने बताया उत्तर से दक्षिण आपका हो जाएगा 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम आपका हो जाएगा 869 किलोमीटर। ऑप्शन संख्या 3 राइट। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर अंतर है। सेकंड ग्रेड जीके क्वेश्चन 11 तारीख वाला जो पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना, 11/10/2022 के क्वेश्चन में ये पूछा गया और फिर ये JEN के क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो लेटेस्ट अपडेट है इसके अंदर। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? देखो राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो कितनी है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है अपनी, अभी अपन ने बात की थी, ये की थी 826 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान के बारे में निम्न अंकित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। ठीक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। ओके। इसकी कुल
स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक नहीं है। तो इसमें से कौन सा प्रश्न ऐसा पूछा गया है कि जो एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? दूसरा वाला सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। नहीं, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार है वो क्या है? अधिक है। यानी ये 869 है और ये जो है ये 826 है। तो ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा हुआ ना ये। तो अपना जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। ये कम नहीं है, ये अधिक है। तो अपना ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दो रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो मैंने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के अंदर इसको अच्छे से आपको समझाया था कि राजस्थान की अक्षांश रेखा और राजस्थान की देशांतर रेखा, ठीक है ना, मध्य देशांतर और मध्य अक्षांश रेखा दोनों किस जिले में एक दूसरे को परस्पर काटती है? तो ये काटती है नागौर जिले के अंदर। कौन से जिले में काटती है? तो ये एक दूसरे को नागौर जिले के अंदर स्पर्श करती है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कौन? पूर्व से पश्चिम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना आएगा बूंदी। कौन सा जिला आएगा? बूंदी जिला आएगा, ठीक है। बूंदी के बाद में आएगा अजमेर। बूंदी के बाद में क्या आएगा? बूंदी के बाद में आएगा अजमेर। और अजमेर के बाद में आ जाएगा, पहले नागौर पड़ता है तो आ जाएगा नागौर आ जाएगा और नागौर के बाद में उदयपुर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन राइट होगा 1 2 4 1 2 3 4 या 1 2 4 3 1 2 4 3 होना चाहिए। 1 1 2 4 3 प्रश्न संख्या का इसका है वो जो राइट है वो है अपना 2, यानी 1 2 4 3, यानी अजमेर के बाद में नागौर आएगा, नागौर के बाद में उदयपुर की स्थिति स्पष्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? श्री गंगानगर शहर जो है वो श्री गंगानगर जिले के कौन से भाग में स्थित है? तो ये श्री गंगानगर जो शहर है ये गंगानगर के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। कौन से भाग के अंदर स्थित है? तो ये है उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा करौली के बाद में आएगा सवाई माधोपुर, यानी फर्स्ट के बाद में सेकंड, और सेकंड के बाद में आया जाए अजमेर के बाद में आ जाएगा जोधपुर थर्ड। तो 1 2 3 4 ये रहा। तो इसमें अपना जो ऑप्शन राइट है वो 4 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो अपना राइट होगा। उपयुक्त प्रश्न की 1 4 3 2 1 1 4 3 1 4। देखो इसको सही ढंग से देखो, वापस देखो इसमें क्या है कि निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम के अनुसार बैठाना है। तो 1 नंबर पे अपना करौली आएगा, ठीक है। 2 नंबर पे आ जाएगा ये, तो 1 4 सवाई माधोपुर, 1 4 किस में आ रहा है? 1 4 सवाई माधोपुर, फिर 2 नंबर पे अजमेर आएगा, फिर 3 नंबर पे जोधपुर आएगा। तो बिल्कुल सही, अपना ऑप्शन 2 राइट है, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या के अंदर, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर वापस सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से अपन निकलेंगे तो बाड़मेर पीछे, पाली पीछे, अजमेर पीछे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले आएगा बूंदी 1 नंबर। बूंदी के बाद में आएगा अजमेर, और अजमेर के बाद में आएगा पाली, और पाली के बाद में आएगा बाड़मेर। तो इस प्रकार इनकी स्थिति स्पष्ट होगी। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न संख्या के अंदर क्या देख रखा है कि निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर इन जिलों को सही व्यवस्थित क्रम में करना है। तो ये वापस रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन यही राइट होगा इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर की बात करें तो सबसे पहले है श्री गंगानगर फर्स्ट नंबर पे, यानी पहले श्री गंगानगर आएगा। क्या पहला है? हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास 2 मिल गए, यानी ये तो कट गया, ये भी कट गया। श्री गंगानगर के बाद में
कौन आएगा? बीकानेर। सेकंड नंबर ऑप्शन बीकानेर, सेकंड नंबर ऑप्शन बीकानेर यानी फोर्थ, तो ये भी कट गया, अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा 3। यानी सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद में आएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में आएगा जोधपुर और जोधपुर के बाद में आएगा जालोर। आगे देखते हैं, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित स्थान है? राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर सुदूर दक्षिण के अंदर स्थित कौन सा क्षेत्र है वो स्थित है? देखो, मेड़ता सिटी ऊपर आ गया, सोजत पाली ऊपर आ गया, मारवाड़ ऊपर आ गया, लेकिन राजसमंद सुदूर दक्षिणी क्षेत्र स्थित है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? ऐसा कौन सा समूह है जिसके बीच में अधिकतम भौगोलिक दूरी हो सकती है? तो ये होगा जयपुर और उदयपुर। अपने प्रश्न भी आया था एक, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला दूर पड़ेगा जयपुर से? तो उदयपुर पड़ेगा, ठीक है ना, जयपुर और उदयपुर, ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की कितनी लंबाई है? तो 5920। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं, तो क्लास लंबी हो जाएगी तो अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर और भी इसके अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं स्थितियाँ विस्तार के, उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।